किया कि किस प्रकार से भगवान गणेश जो है चूहे का वाहन धारण करते हैं। और आइए हम सभी आगे की कथा में श्रवण करेंगे कि भगवान भोलेनाथ का त्रिपुरारी नाम कैसे पड़ा। आखिर क्या कारण था कि भगवान भोलेनाथ को जो है त्रिपुरारी नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ध्यान पूर्वक सुनना माताएं। जब कार्तिकेय भगवान ने किस सुर का वध किया था कल? कौन से सुर का वध किया था? क्या? तारकासुर का ना। तो जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो तारकासुर के 3 पुत्र थे। तारकासुर के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। देखिए वज्रांग का विवाह हुआ वरांगी से और उन दोनों का पुत्र हुआ तारकासुर। और तारकासुर के 3 पुत्र थे। कौन कौन से? तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। तो ये तारकासुर के 3 पुत्र हैं। तारकासुर तो उसका जो है वध हो गया, परंतु उसके 3 पुत्र अभी भी जीवित हैं। तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। और इन तीनों असुरों ने जो है जाकर के, तीनों दैत्यों ने मेरू की गुफा में जाकर के बड़ी कठोर तपस्या करी ब्रह्मा जी की। 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या किए। 1000 वर्ष तक सिर के बल पृथ्वी पर तपस्या किए। 1000 वर्ष तक बिना जलपान किए हुए तपस्या किए। तो उसके तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो। तो पता है ये तीनों दैत्य क्या वरदान मांगते हैं? ये तीनों दैत्य कहते हैं कि हम तीनों दैत्यों को अमर कर दीजिए कि हमारी मृत्यु कभी भी ना हो। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं देखो भैया, अजय तो अपने राम भी नहीं है, अर्थात इस संसार में जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो 3 पुर वो जो है तीनों दैत्य थे, उन्होंने ये आशीर्वाद मांगा कि अच्छा तो हमें 3 पुर प्रदान कीजिए, जो कैसा हो, जैसे हवाई जहाज होता है ना। हवाई जहाज कौन कौन देखे? सभी देखे हैं हवाई जहाज। तो जैसे हवाई जहाज होता है ना, उसी प्रकार से हमें 3 पुर प्रदान कीजिए जो बिल्कुल हवा में उड़ता हो, और जब हमारी मर्जी हो हम नीचे आ जाए, जब हमारी मर्जी हो ऊपर चले जाए। तो ऐसे 3 पुर हमें प्रदान कीजिए। परंतु वो 3 पुर कैसे होना चाहिए? तो तीनों दैत्य कहते हैं, एक ने कहा मुझे सोने का पुर चाहिए, दूसरे ने कहा मुझे चांदी का पुर चाहिए, और तीसरे ने कहा मुझे लोहे का पुर चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें जो है सोने, चांदी और लोहा के 3 पुर प्रदान कर दिए। और महाराज जब 3 पुर प्रदान किए तो ब्रह्मा जी भगवान कहते हैं अच्छा अब मृत्यु का भी कोई उपाय बताओ भाई, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो सके। तो तीनों दैत्य एक दूसरे की ओर देखते हैं, विचार विमर्श करके कहते हैं कि हमारी मृत्यु बाबा 1000 वर्ष के बाद
जब हम एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ब्रह्मा जी कहते कितने समय के लिए? तो कहा जितने समय के लिए अभिजीत मुहूर्त होता है, केवल अभिजीत मुहूर्त के लिए हम एक दूसरे के ऊपर आएंगे। उसी समय वह देवता जिसमें समस्त देवताओं का वास हो, अगर वह अपने एक ही बाण से हमारा वध कर सके तो ही हमारा वध हो, अन्यथा हमारी मृत्यु न हो, ऐसा हमें वरदान दीजिए। अब पता है अभिजीत मुहूर्त कितने समय के लिए होता है? 10-15 मिनट के लिए। और उसी समय अगर वह देवता जिसमें समस्त देवताओं का वास हो, वही देवता केवल एक ही बाण से हमारा वध कर सके तो ही हमारी मृत्यु हो। अब महाराज 1000 वर्ष तक ये देवताओं को जो है बड़े सताते थे। स्वर्ग में जाते और स्वर्ग में जा करके देवराज इंद्र के स्वर्ग में जा करके जो है वज्र का प्रहार करते, और ऊपर से जब देवराज इंद्र महाराज जब अपने अस्त्रों का प्रयोग करते थे तो उसके लोहे के जैसे पुर से टकरा करके पुनः स्वर्ग लोक में आकर के भयंकर वज्रघात हो जाता था। तो इन तीनों दैत्यों ने देवताओं को 1000 वर्ष तक बड़े अत्याचार किए, बड़ा सताया। तब सारे देवता जो है भगवान भोलेनाथ के शरण में जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हे भोलेनाथ, उस त्रिपुर के आतंक से हमारी रक्षा कीजिए। तो पता है भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? देखो भाई, हम उस तीनों दैत्यों का वध नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले वे सब पूजा पाठ करते हैं, इसलिए हम उसका वध नहीं कर सकते। सारे देवता जो है कहते हैं नमो देवाधिदेवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च सहस्त्र मूर्तये तुभ्यम सहस्त्र वैवाय च। सारे देवता जाकर के भगवान भोलेनाथ के शरण में चले जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जो है हाथ खड़े कर देते हैं कि मैं उस दैत्यों का वध नहीं कर सकता। बोले क्यों? तो कहा वे तीनों दैत्य जो है नित्य अपने अपने पुर में नित्य अग्निहोत्र करते हैं। सभी के घर में शिव मंदिर बने हुए हैं। भले ही वो दैत्य हैं, परंतु धर्माचरण का पालन करते हैं, अर्थात धर्म का पालन करते हैं। नित्य भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इसलिए जब तक वे धर्म से भ्रष्ट नहीं होंगे तब तक मैं तो क्या इस संसार में कोई भी उस त्रिपुरासुर का वध नहीं कर सकता। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है माताओं कि जब तक हम अपने धर्म पर रहेंगे किसी का साहस नहीं कि वो हमें छुड़ा सके। इसलिए कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें अपने धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। बोलिए धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का। तो भगवान भोलेनाथ इस प्रकार से कहते हैं। तो सारे वो तीनों दैत्य जो है भगवान विष्णु की शरण में आ जाते हैं और आकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए त्रिपुरासुर के आतंक से। तो भगवान विष्णु को दया आ जाती है। भगवान विष्णु जो है अग्नि कुंड से अनेकों भूत समुदायों को प्रकट कर देते हैं और वो भूत समुदाय जो है जाकर के त्रिपुर में आतंक फैला देते हैं, परंतु वहाँ के लोग
इतने धर्माचरण का पालन करते हैं कि भगवान शिव के गणों को भी वहां के लोगों ने मार पीट करके भगा दिया। देखिए, राक्षस होते हुए भी बेशक भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं, तभी तो भगवान भोलेनाथ के गणों को भी वहां के लोगों ने जो है मार करके भगा दिया। देवता कहते हैं कि प्रभु, ये देवता, ये राक्षस जो है अपने अपने पुरों में अग्निहोत्र करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, और हम देवताओं से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। प्रभु, इनकी मृत्यु कैसे होगी? तब भगवान विष्णु कहते हैं, देखिए, जब तक ये धर्माचरण का पालन करना बंद न कर दे, तब तक इसकी मृत्यु होने वाला नहीं है। इस संसार में मैं तो क्या, इस संसार में कोई भी देवता नहीं है जो इस त्रिपुरासुर का वध कर सके। और मेन कारण है कि वो लोग धर्म का पालन करते हैं। इसलिए जब तक वे लोग धर्म से विचलित नहीं होंगे, तब तक उसकी मृत्यु होने वाला नहीं है। अब महाराज, उसी समय भगवान विष्णु ने विचार किया कि अब मुझे अपनी माया का प्रयोग करना चाहिए। जब तक मैं अपने माया का प्रयोग नहीं करूंगा, तब तक यहाँ के लोग धर्माचरण से विमुख नहीं होंगे, और जब तक धर्माचरण से विमुख नहीं होंगे, तब तक इन त्रिपुरासुर का वध होने वाला नहीं है। तब भगवान विष्णु ने एक 16,000 श्लोकों वाला एक शास्त्र बनाया। उस शास्त्र का नाम था पाखंड शास्त्र, अर्थात धर्म के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने वाला। उसी समय भगवान ने एक मायावी का रूप बनाया, जिसका नाम था मुंडिन। क्या नाम था? मुंडिन। मुंडिन सिर मुड़ाए हुए, सिर में काला कपड़ा बांधे हुए, झाड़ू लिए हुए, झाड़ू लगाते हुए चलता था। भगवान विष्णु उस मुंडिन से कहते हैं कि जाओ त्रिपुर में, और त्रिपुर में जा करके वहाँ के लोगों को धर्म से विमुख कर दो, अधर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार मत करना, तभी उसकी मृत्यु होगी, अन्यथा उसकी मृत्यु होने वाला नहीं है। अब महाराज, भगवान विष्णु ने तो एक मायावी का वेश बना लिया, जिसका नाम था अरिहन। कहा, आज से तुम अरिहन के नाम से जाने जाओगे, और ये 16,000 श्लोकों वाला ये शास्त्र लो। और उस शास्त्र का नाम था पाखंड फैलाने वाला शास्त्र, अर्थात धर्म के विरुद्ध बातें करने वाला। अब वो मुंडिन जो है, उस 16,000 वाले शास्त्र को लेकर के त्रिपुर में प्रवेश करते हैं, और त्रिपुर के लोगों को जो है धर्म से भ्रष्ट कर रहे थे। परंतु त्रिपुर के लोग इतने धर्माचरण का पालन करते थे कि वहाँ के लोगों ने उस मुंडिन को, अरे बाबा तू कौन है, पाखंड का प्रचार करता है, ऐसे कह करके धक्के मार करके भगा दिए उस मुंडिन को। तब मुंडिन भगवान विष्णु के पास आते हैं और आकर के हाथ जोड़ लेते हैं कि प्रभु, वहाँ के लोग इतने धर्माचरण का पालन करते हैं कि वहाँ के लोगों ने हमें पहचान लिया कि हम अधर्म का प्रचार करते हैं, और हमें जो है मार करके यहाँ भगा दिया गया। तब भगवान विष्णु ने जो है कहा कि तू अकेले क्यों जाता है, तू अपने साथ 4-5 शिष्य लेकर के जा, और 4-5 शिष्य लेकर के जाएगा
तो देख करके जो है वहाँ के लोग भी तुम्हारे शिष्य बनेंगे। और जब वहाँ के लोग तुम्हारे शिष्य बनेंगे तो तुम उसे पढ़ाओगे, और पढ़ाओगे तो धर्म के विरुद्ध पढ़ाना, तभी उसकी मृत्यु होगी। अब महाराज वो बेचारा 4-5 शिष्यों को लेकर के जाता है। वहाँ के लोगों ने पुनः भगा दिया कि अरे बाबा तू पाखंडी है, धर्माचरण के बारे में नहीं बताता है, अधर्म के बारे में बताता है। ऐसे कह करके वहाँ के लोगों ने पुनः उन मुंडिन को जो है भगा दिए त्रिपुरासुर ने। तब महाराज भगवान विष्णु ने श्री नारद जी को कहा कि हे नारद, अब तुम जो है इस मुंडिन के शिष्य बन जाओ। तब नारद जी महाराज कहते हैं क्यों, मैं इस मुंडिन का शिष्य क्यों बनूं? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो नारद जी, जब तक तुम इसके शिष्य नहीं बनोगे तब तक वहाँ के लोग भी इनके शिष्य नहीं बनेंगे, और जब तक वहाँ के लोग इसके शिष्य नहीं बनेंगे तब तक वे लोग धर्म से विमुख नहीं होंगे, और धर्म से विमुख नहीं होंगे तो त्रिपुरासुर का वध होने वाला नहीं है। तब नारद जी महाराज जो है मान जाते हैं कि मैं अवश्य ही इस मुंडिन का शिष्य बनूंगा। बोले उमापति महादेव की, श्री शिवाय, बोले नागेश्वर महादेव की। देखिए महाराज, कोई किस्मत के सितारे बदलने की बात करता है, कोई किस्मत के सितारे बदलने की बात करता है, तो कोई हाथों की रेखा बदलने की बात करता है। और मेरे महादेव इतने निराले हैं जो हर वक्त साथ चलने की बात करते हैं, जो हर वक्त साथ चलने की बात करते हैं। आइए एक भजन करते हैं। ओ भोले भंडारी, आओ ना विषधारी, हमारी पुकार पे हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे, हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, आओ ना विषधारी, हमारी पुकार पे हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे, हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। जय हो सभी लोग, आदि की सेवा करें। जय हो गले में बाबा सर्प विराजे, गले में बाबा सर्प विराजे, काममय पार्वती, गले में बाबा सर्प विराजे, वामंग है पार्वती, दीपक लेकर के दर में भक्त, दीपक लेकर के दर में भक्त, करे हैं तेरी आरती। एक बारी आओ दर्श दिखाओ, काश तेरे भोले भाले हो सबके निराले, हो भोले भाले हम आए हैं तुम्हारे
सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे, ओ त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, हे मेरे गिरधारी हमारे पुकार पे, हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे, हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। भूतनाथ बाबा भूतों के स्वामी, अनधन का भंडार भरो, भूतनाथ बाबा भूतों के स्वामी, अनधन का भंडार भरो, हर लो दुख हमारा जीवन का कल्याण करो, पालक तेरी महिमा गाए, सारे जग को सुनाए, त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, ले ओ जी शुद्ध हमारे, तेरा ही आधार है, हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे, हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे, त्रिपुरारी हो भोले भंडारी, आओ ना विषधारी हमारे पुकार पे, हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे, हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे, हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। तो नारद जी महाराज ने मुंडिन का शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। अब मुंडिन, देखिए माताओं से निवेदन है कि कथा में ध्यान दीजिए, न कि व्यथा में। एक लोटा जल और मन में है हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। देखिए माताओं, श्री शिव महापुराण में लिखा गया है, कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि शिव जी के प्रसाद को खाना चाहिए कि नहीं, कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि शिव जी के प्रसाद को खाना नहीं चाहिए। तो देखिए श्री शिव महापुराण में लिखा गया है कि शिव निर्माल्य का, शिव जी के प्रसाद का दर्शन मात्र कर लेने से हमारे पापों का नाश हो जाता है। इतना पवित्र है शिव जी का प्रसाद, इसलिए कभी भी शिव जी के प्रसाद को जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर कहते हैं कि प्रसाद लेके जाना, तो कई लोग होते हैं जो छोड़ करके चले जाते हैं। शिव जी के प्रसाद को कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा भी लिखा गया है कि जिस घर में शिव जी का प्रसाद पहुंच जाता है वह घर पवित्र नहीं महापवित्र हो जाता है। इतनी महिमा है शिव जी के प्रसाद में। और देखिए शिव जी का प्रसाद श्री शिव महापुराण में लिखा गया है कि सालाग्राम शिला संगत सर्वम पापी पवित्रताम, अर्थात जो शिव जी के जलहरी में हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना, जलहरी में, उस प्रसाद को आग्रह माना गया है, अर्थात उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। और
जिस प्रसाद को हम जलहरी से लेकर के स्पर्श करा करके, शिवलिंग से स्पर्श करा करके जिस प्रसाद को हम नीचे में रखते हैं, उस प्रसाद को जो सदा सर्वदा पवित्र मानना चाहिए, अर्थात उस प्रसाद को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो जान गए, जो जलहरी में चढ़ा हुआ है उसको नहीं खाया जाता, और जो स्पर्श करके बाहर में रखते हैं उसे ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से सुंदर शिव जी के निर्माल्य के बारे में बताया गया है, अर्थात प्रसाद के बारे में। और ऐसा भी लिखा गया है कि शिव जी को जो है जल चढ़ाते हुए अगर हम उस जल को जो है 3 बार पी लेते हैं तो हमारे तीनों प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे माननीय श्री प्रदीप जी महाराज कहा करते हैं कि शिव जी के चढ़ाए हुए जल को जो है पीना चाहिए। तो साक्षात श्री शिव महापुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति शिव जी के जल को पी लेता है 3 बार, तो उनके तीनों प्रकार के जो पाप होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। और देखिए, तो कथा कहाँ पर पहुंची थी? कहाँ पर पहुंची थी? देखिए, श्री नारद जी महाराज मुंडिन का शिष्य बने। अब नारद जी महाराज मुंडिन का शिष्य तो बने हैं, अब जैसा गुरु वैसा चेला। मुंडिन सिर मुड़ाए हुए तो नारद जी ने भी अपना सिर मुड़ा लिया। मुंडिन हाथ में झाड़ू लिए चलता है तो नारद जी भी हाथ में झाड़ू लिए चलता है। अब जैसे ही मुंडिन उस त्रिपुर में पहुंचे तो सबसे पहले त्रिपुरों ने, अर्थात राक्षसों ने, दैत्यों ने नारद जी महाराज को प्रणाम किया। देखिए, केवल नारद ही ऐसे देवता हैं जो राक्षसों से भी पूजनीय है और देवताओं से भी पूजनीय है। अर्थात राक्षस भी नारद जी को प्रणाम करते हैं और देवता भी नारद जी को प्रणाम करते हैं। बोले नारद मुनि भगवान की। अब जैसे ही नारद जी महाराज जाते हैं तो जैसे ही राक्षस देखते हैं तो कहते हैं, क्या बात है नारद जी, आज आपके हाथों में वो बीड़ा भी नहीं है, और पहले आप जो है नारायण नारायण करके जाप करते थे, आज उस मंत्र का जप भी नहीं कर रहे हो, क्या बात है, क्या हो गया है आपको? तो पता है नारद जी भगवान क्या कहते हैं? अरे क्या बताऊं, अभी तक मैं भ्रम में जी रहा था, परंतु आज मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। आज मैं उस वास्तविक सत्य का ज्ञान मुझे हो गया है। तो वहाँ के लोग कहते हैं, अच्छा आपको वास्तविक सत्य का ज्ञान हो गया तो हमें भी बताइए। वो त्रिपुरासुर कहते हैं। तो पता है नारद जी भगवान क्या कहते हैं? ये तो मेरे गुरु ही बताएंगे। अच्छा आपके गुरु कौन है? तो नारद जी भगवान कहते हैं मुंडिन। और वो मुंडिन कौन है? धर्म से भ्रष्ट करने वाला। तब वो त्रिपुरासुर जो है उस मुंडिन के पास जाते हैं और जा करके कहते हैं कि हे मुंडिन, आपने जिस मंत्र को नारद जी को दिया है उसी परम तत्व का ज्ञान आप हमें भी कराइए। तब वह मुंडिन कहता है, ऐसे थोड़ी कराऊंगा, पहले तुम सब मेरे चेला बन जाओ फिर बताऊंगा। अब वहाँ के लोग जो है मुंडिन के चेला बन गए, शिष्य बन गए। और जब वहाँ के लोग मुंडिन के शिष्य बन गए, चेला बन गए, तब महाराज मुंडिन लग गए धर्म का प्रचार नहीं, अधर्म का प्रचार करने लग गए। और कहते हैं देखो यही वो स्वर्ग नरको, यही स्वर्ग है यही नरक है।
जो सुख पूर्वक जीवन जीता है वह स्वर्ग है, और जो दरिद्रता का जीवन जीता है वह नरक है। इस शरीर को जितना हो सके भोग दो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, क्योंकि इस शरीर को एक दिन जो है मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए इस शरीर को जितना हो सके भोग दो। अब महाराज जब इस प्रकार से मुंडिन ने वहां पर अधर्म का प्रचार किया, तो वहां की माताएं जो अपने पति को ही परम पति के रूप में मानती थी, वहां की माताएं स्त्रियां जो है पर पुरुषों में आसक्त होने लगे, अर्थात पर पुरुषों में उनका मन लग गया। जो पतिव्रता नारी थी और वहां के पुरुष जो अपनी पत्नी को ही परम पत्नी मानती थी, वे लोग जो है दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित होने लगे। और देखते ही देखते दरिद्रता ने त्रिपुर में प्रवेश कर लिया। अब महाराज जैसे ही दरिद्रता ने त्रिपुर में प्रवेश किया, तब सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब समय आ गया है उस त्रिपुरासुर के वध का, अब आप जो है उसका वध कर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ जो है विश्वकर्मा के बनाए हुए एक रथ पर चढ़ते हैं, और चढ़ करके महाराज जैसे ही देखिए 3 असुर हैं, विद्युन्माली, कमलाक्ष और तारकाक्ष। तो 3 पुर है, तो एक पुर में एक बाण चलेगा तो एक पुर का वध होगा, केवल एक ही बाण से। अब भगवान भोलेनाथ जो है सुंदर दिव्य रथ पर विराजमान हो गए, और जैसे ही पहला बाण छोड़े भगवान भोलेनाथ, तो ये क्या हुआ, तो सफल हो गया। अर्थात भगवान भोलेनाथ का वो बाण दूसरी ओर उसका निशाना लग गया। अब देवता थर थर कांपने लगे, हे भगवान अब क्या होगा, अब उस त्रिपुरासुर का वध कैसे होगा। तब भगवान भोलेनाथ जो है दूसरे बाण का प्रयोग करते हैं, तो दूसरा बाण भी सफल हो जाता है। अब देवताओं में हाहाकार मच गया कि अब उस त्रिपुरासुर का वध कैसे होगा। तब भगवान भोलेनाथ को स्मरण आता है कि वो हो मैंने तो गणेश जी भगवान का पूजन नहीं किया, इसलिए वो मेरी इसमें जो आक्रमण कर रहा है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो देखिए गणेश जी भगवान का आप सबसे पहले पूजन नहीं करोगे ना, तो आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आज अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ेंगे। गणेश जी महाराज जो है अपने पिताजी को भी नहीं छोड़े हैं। आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं ओहो मैंने तो गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसलिए वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो तुरंत भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि जल्दी से जल्दी गणेश जी की पूजा करो, दूबी चढ़ाओ, लड्डू खिलाओ। तब महाराज जैसे ही माता पार्वती गणेश जी का पूजन करती है, तो इधर जैसे ही भगवान भोलेनाथ तीसरे बाण का प्रयोग करते हैं, तो एक ही बाण से त्रिपुरासुर का वध हो जाता है। बोले देवता सभी कहते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आज आपने इस त्रिपुरासुर का वध किया है, इसलिए आपका नाम आज से त्रिपुरारी के नाम से जाने जाएंगे आपको। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोले त्रिपुरारी भगवान की। तो भगवान भोलेनाथ का त्रिपुरारी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध किया, इसलिए भगवान भोलेनाथ का नाम त्रिपुरारी पड़ा। तो आइए एक सुंदर कथा को श्रवण करते हैं, फिर जानेंगे कि बेल के वृक्ष की क्या महिमा है। बेल पत्र की महिमा को हम सभी सुंदर श्रवण करेंगे। बोलिए मां प्रतिमा देवी।
देव महादेव की जय। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। हाथ में डमरू डम डम बाजे, हाथ में डमरू डम डम बाजे, मृदंग नाद सुनाओ। गहरी नींद में सोए भक्तों को प्रभु आज जगाओ। गहरी नींद में सोए भक्तों को प्रभु आज जगाओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महादेव महाकाल प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। भभूत लगाकर प्रभु तुम भूतेश्वर कहलाते, भूतेश्वर कहलाते, हाँ भूतेश्वर कहलाते। पीकर भाग के मस्त प्याल महादेव बन जाते, हो महादेव बन जाते, हो बम 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 का मंत्र उचारो, बम 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 का मंत्र उचारो, महाकाल बन आओ। नारायण बसे इस दुनिया में ज्ञान की ज्योत जला दो। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। मंत्र धुनि के गुण उठा के त्र्यंबकेश्वर कहलाते हैं, त्र्यंबकेश्वर कहलाते हैं, त्र्यंबकेश्वर कहलाते हैं। नारायण बसे दुनिया में जीवन को बहकाते हैं, जीवन को बहकाते हैं, जीवन को बहकाते हैं। विघ्नेश्वर बन सन्यासी जीवन का राह दिखाओ, विघ्नेश्वर बन बन सन्यासी जीवन को राह दिखाओ। माया के
स्वामी बनकर भक्तों को बहकाते हुआ हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ महादेव महाकाल प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ हाथ में डमरू डम डम बाजे हाथ में डमरू डम डम बाजे मृदंग नाद सुनाओ गहरी नींद में सोए भक्तों को प्रभु आज जगाओ हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ महादेव महाकाल प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ महादेव महाकाल प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ महाकालेश्वर बन जाओ महाकाल